अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन के अंदर मीठे दही बड़े, जो कि बाज़ार के अंदर हमें मिलते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो यही मैं घर में बना रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए 1 कप मूंग की दाल का पाउडर। ये मैंने घर में बनाया, आप भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और ये कमर्शियल रेसिपी है, बाज़ार में इसी तरह से बनाए जाते हैं। और इसको हम पानी के साथ अच्छे से थिक सा पेस्ट इसका बनाएंगे हम। और आपने इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, आपने इसको गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि ये इसी तरह से बनते हैं गाढ़े गाढ़े। हम इसके अंदर छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। दही बड़ों का साइज़ हम छोटा रखेंगे, क्योंकि मीठे दही बड़ों के अंदर दही बड़ों का साइज़ छोटा ही होता है। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तेल को हमने बहुत थोड़ा सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। शेप और साइज़ का कोई इशू नहीं है, किसी भी साइज़ का और शेप का बना सकते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मूंग की दाल आपको जो पीली दाल होती है इजीली घर के अंदर मिल जाएगी। अगर बाहर से आपको पाउडर नहीं मिले तो आप घर के अंदर उसको पाउडर बना लें और उससे आप ये इजीली बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। पहले हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और जब ये डार्क होने लग जाएंगे और बहुत अच्छे से डार्क हो जाएंगे तो हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि इसका तेल जो है वो अलग हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे। आपने सारे इसी तरह से बनाना है, शेप का कोई मसला नहीं है, कोई भी शेप आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको पानी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आप जितना पानी के अंदर इसको रखेंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, तो आप इसको कितनी देर तक पकाएंगे? इतनी देर तक पकाना है कि बिल्कुल कड़क हो जाए। आपको ये क्रिस्पी आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल इतनी देर तक पकाना है ताकि ये बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि पानी में जाके ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से लग रहे हैं और इसके बाद अब मैं इसको पानी के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। पानी को नॉर्मल होना चाहिए। आप इसके अंदर इसको 1 से 2 घंटे के लिए डिप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था। इसके पानी के अंदर ही ऐड करते हैं, तो आपने इसको पानी के अंदर ऐड करना है नमक को। जब तक हमारे दही बड़े पानी के अंदर अच्छे से डिप हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी दही का बैटर, जो कि बहुत ही क्रीमी बनता है। और ये मैं घर की दही इस्तेमाल कर रही हूँ, बाहर से भी ले सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे भर के 1.5 कप मैंने यहाँ पे लिए दही और 1/2 कप मैंने यहाँ पे लिए चीनी और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे ली है क्रीम। इसको अच्छे से मैं बीट करूँगी। आप मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी करके, जो भी आपको बेहतर लगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है और इस तरह का क्रीमी एंड थिक बैटर आपने इसको बनाना है। तो दही को मैंने थोड़ी देर के लिए मलमल के कपड़े के अंदर रख दिया था, ताकि इसका एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए। आप भी कर सकते हैं, इससे आपकी जो दही है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और यमी हो जाए। इससे करने से आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बाहर जैसा आएगा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से ये सोख हो चुके हैं और देखें कितने ज़बरदस्त और जालीदार बने हैं। ये आप देख सकते हैं इसको किस तरह से मैंने इसका सारा अच्छा आपने इसको निचोड़ना है और फिर ही आपने इसको इसके अंदर दही ऐड करनी है। इसको अब मैं निचोड़ के साइड करूँगी प्लेट के अंदर गार्निश करने के लिए। और फिर इस तरह से ऊपर से हम इसके अंदर जो हमने बैटर बनाया था दही का वो ऐड करेंगे। जितनी देर आप इसको सोख करेंगे पानी के अंदर डिप करके रखेंगी, उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो जितने 2 से 3 घंटे जब तक आपको कोई काम है तो आप इसको डिप करके रख सकते हैं। और इसका पानी स्क्वीज़ करेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दही वाला बैटर और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ में आप इसके इमली की मीठी वाली चटनी भी गार्निश कर सकते हैं और चाट मसाले के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ये और मज़ेदार हो जाएंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था बनाते हुए, तो मैं फ्रिज में नहीं रख सकी। तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे जी। तो मैं यहाँ पे चाट मसाले के साथ सर्व कर रही हूँ, जो कि होममेड है और उसकी रेसिपी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको इमली वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी रमज़ान स्पेशल प्लेलिस्ट के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।